कि जिस तरीके से भारत सरकार ने अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए वक्फ बोर्ड को लेके या और भी हमारे जो तंजीमी जिस तरीके से काम चल रहे हैं उस चीज़ को रोकने के लेके गवर्नमेंट अपनी नाकामी छुपाने के लिए काम कर रही है। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे कि देश में संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की जहां हाथ रखेगी वहां उनकी जगह बन जाएगी, तो एक बार योगी जी के मकान पे भेज दो वक्फ बोर्ड के मौलाना को और बोलो इनके मकान पे हाथ रख के बोल दे, मेरे पे भी दावा ठोक दो कि मैं भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन हूँ, मेरे पे भी ठोक दो मैं भी वक्फ बोर्ड का हूँ, बोल दो। ये जो पीछे क्या ये जो ये इनको मना करो भोगने को, ये भी भोग रहे वक्फ बोर्ड की जगह है ये। और ये कह रहे हैं जिस जगह पे ये दावा ठोक देते हैं वो जगह वक्फ बोर्ड की हो जाती है, वो जगह अल्लाह की हो जाती है। तो एक बार अगर किसी ने माँ का दूध पिलाया है तो योगी आदित्यनाथ के घर में दावा ठोक के दिखाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 दिन के अंदर अगर वो निस्ते नाबूद ना हो जाए। ने कभी बोला है हमारे को एक सनातन बोर्ड चाहिए? मैडम हिंदू जो है ना सनातनी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते में चलता है, मगर उसके साथ साथ परशुराम के रास्ते में भी चलता है और उसके साथ साथ महाकाल के रास्ते में भी चलता है। बट शर्त यह है कि हम लोग संविधान को पहले पूछते हैं। उसका कारण है भगवत में लिखा है कि जिस देश में रहते हो उस देश के दस्तावेज की इज्जत करनी जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान रचित है हम उस संविधान को इज्जत देते हैं। मगर यहाँ पर आकर माहौल ख़राब करके जा रहे हैं, यहाँ पर आकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं मैडम, माहौल क्या खराब कर रहे हैं? अपने संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक तौर पे आके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा तो मैं भी तो अपनी बात रख रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि ये जगह जो है यहाँ पे जंतर मंतर वाली ये भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। क्या वक्फ बोर्ड की जमीन? वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो मुझे एक बात तो बता दो, बिना परमिशन लिए यहाँ पर आ जाते जब वक्फ बोर्ड की जगह, तो परमिशन लेके यहाँ पर क्यों डीसीपी साहब से आप धरना दे रहे हो? नहीं समझे भाई। आपको अपने घर में डांस करने की परमिशन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आपको अपने घर में गाना बजाने की परमिशन चाहिए? आपको अपने घर में कोई उत्सव मनाने की परमिशन चाहिए? जब जगह ही वक्फ बोर्ड की है तो यहाँ पर आके परमिशन लेने की क्या जरूरत है? यहाँ परमानेंट डेरा लगाओ। नहीं समझे आप क्या बोल रहा हूँ मैं? बताओ आप। लेकिन संवैधानिक तौर पे आएंगे, परमिशन लेंगे। फिर संविधान पहले है या वक्फ बोर्ड ठोक दिया है लेकिन है तो नहीं अभी तक की पूरी कब्जे में नहीं लिया। मेरे पे भी दावा ठोक दो कि मैं भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन हूँ, मेरे पे भी ठोक दो मैं भी वक्फ बोर्ड का हूँ, बोल दो। ये जो पीछे क्या ये इनको मना करो भोगने को, ये भी भोग रहे वक्फ बोर्ड की जगह है ये। ऐसे कैसे भोग सकते हैं ये लोग? ये भाई साहब भी वक्फ बोर्ड में खड़े होकर हंस रहे हैं। भाई साहब आप खड़े होकर वक्फ बोर्ड की जगह में क्यों हंस रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? आप खड़े हो जहाँ ये वक्फ बोर्ड की जगह है, परमिशन लेकर आए हो आप? ये सामने हम तो सरकार की उसमें खड़े हुए हैं, वक्फ बोर्ड के उसमें क्या? वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तो क्या हुआ? अभी उसके पूरे कब्जे में। अच्छा वक्फ बोर्ड जहाँ दावा कर दे वो जगह जो है वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है मैडम, पूरी दुनिया में इतने संडास बने हुए हैं भारत में, वो किसकी ज़मीन में है? सरकार की जमीन में है, लोगों की जमीन में है। कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, भगवान कसम। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है मैडम, इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया था आप बताओ? वक्फ बोर्ड आया था? इंसान आया था? भगवान? इंसान आया था। इंसान आया था। तो इंसान नहीं तो वक्फ बोर्ड बनाया। कांग्रेस के टाइम पे संस्था बनी है, बता तो रहा हूँ। आप की बात आए हैं मोदी जी, योगी जी। योगी जी जो है वो खतरनाक आदमी है। मोदी जी जो है थोड़े से पोलाइट बंदे हैं। मोदी जी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत भाईचारा सेक्युलरिज्म पे विश्वास रखते हैं, मगर ये बंदा भाईचारा प्यार मोहब्बत पे विश्वास तो रखता है, मगर ये व्यक्ति ऐसा है कि हिंग लगी ना फिटकरी रंग चोखा। क्या रंग चोखा मतलब क्या है इसका? मतलब ये होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। अच्छा। नहीं समझे? इनके साथ रहेंगे तो हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश। लेकिन खुश कहाँ है? वो तो प्रदर्शन करने आए थे। आज मैंने भी दो चार लोगों से बात की, वो तो कह रहे कि जैसे ही मोदी जी आए हैं। परमिशन दी? 4 घंटे की थी। अरे जब परमिशन ली थी तो एक बात तो बता दो, फिर वक्फ बोर्ड का दावा काहे ठोक रहे हो कि जंतर मंतर में वक्फ बोर्ड जो है वो जगह में बना है? अरे बदतमीजी तो वो लोग करेंगे क्योंकि आप उनके पक्ष में बुलवाइए। अरे यहाँ आके कुछ लड़कियां पढ़ी लिखी सी जो बुर्का पहन के बोल रही है कि पूरी दुनिया जो है उसमें भारत में जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड की जगह है वो जगह अल्लाह की बनाई हुई है। क्या अल्लाह की? जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है तो फिर मोदी और योगी जी क्यों बनाए? भैया कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? आपका क्या नाम है? अमनीशा। आप हिंदू हो मुसलमान हो? हिंदू हूँ। मेरा नाम क्या है? दीपक। मैं क्या हूँ? हिंदू। जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है तो फिर मेरे को काहे बनाया? भाई उनके बिना पत्ता नहीं हिलता। और ये कह रहे हैं जिस जगह पे ये दावा ठोक देते हैं वो जगह वक्फ बोर्ड की हो जाती है, वो जगह अल्लाह की हो जाती है। तो एक बार अगर किसी ने माँ का दूध पिलाया है तो योगी आदित्यनाथ के घर में दावा ठोक के दिखाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 दिन के अंदर अगर वो निस्ते नाबूद ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ के घर में दावा ठोक के दिखाए वक्फ बोर्ड वाले कि ये जगह जो है अल्लाह की है, वक्फ बोर्ड की है। क्या पूछो क्या होगा? क्या होगा? योगी जी फिरकी ले लेंगे। महाकुंभ हो रहा था तब तो बोल दिया था
एक जो मौलाना साहब है उन्होंने बोल दिया था कि जहाँ पे महाकुंभ हो रहा है और गंगा के किनारे की जमीन है वो भी वक्फ बोर्ड। एक मिनट गंगा के किनारे की जमीन है, गंगा भी वक्फ बोर्ड की जमीन में था। गंगा भी, अरे सुन तो लो मैडम, गंगा भी वक्फ बोर्ड की जमीन में था। जब गंगा भी वक्फ बोर्ड की जमीन में था और वो जगह भी उनके अल्लाह की है, तो वहाँ गंगा क्यों बह रही है? अल्लाह को बोलो कि गंगा को रोक दो। भैया कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? और वहाँ पर नहा कैसे लिए लोग, वहाँ पूजा पाठ कैसे कर लिए? नहीं समझे मैडम, ये बेकार की बातें हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। कागज़ दिखाओ और अपनी जान बचाओ, कागज़ दिखाओ और जान बचाओ। देश में संविधान है। अगर आपके आधार कार्ड में रूबीना खान लिखा है ना, तो आप जाकर जहाँ मर्जी प्रूफ कर दो, आप रूबीना खान ही होगी, आपको कोई बदल नहीं सकता। और अगर आपके आधार कार्ड में अमीषा लिखा है तो आप अमीषा हो। कागज़ दिखाओ और जान बचाओ। हमको क्या है रूबीना खान बोले, हम तो अमनीशा है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब सारी चीज़ों में ये बता रहे हैं कि जहाँ वक्फ बोर्ड हाथ रख दे वो जगह जो है वो वक्फ बोर्ड की है, तो एक बार योगी जी के घर में हाथ रखवा के दिखा दो। सीधा आदमी है मैडम, ये छोड़ देगा। अच्छा, सरकार के सामने चुनौतियां होने वाली है क्योंकि प्रदर्शन है, ये हुआ है। इसके बाद जो कुछ लोगों से मैंने बात की तो वो कह रहे कि हम रुकने वाले नहीं है इसमें। जो संशोधन जो यहाँ पे मुस्लिम थे, मुस्लिम समाज के लोग, मैडम कहाँ गए वो लोग अब? अच्छा कहाँ गए? का भी अपना टाइम होता है। कहाँ चले? अरे चले गए अपने। अरे रुक तो जाओ, कहाँ गए वो लोग? आज तक कितने मुसलमानों का भला करा इन लोगों ने? आज तक किसी मुस्लिम लड़कियों को शादी कराई है? क्या भारत में एक भी मुसलमान किराए के मकान में नहीं रहता? क्या भारत का मुसलमान किराए के मकान में नहीं रहता? रहता है ना? क्या भारत का मुसलमान जो है पंचर नहीं लगाता? क्या मोटरसाइकिल की दुकान नहीं चलाता? क्या मिस्त्री नहीं है? क्या जूस नहीं बेचता? मैकेनिक नहीं है? वक्फ बोर्ड ने कितने लोगों का भला कर दिया, कितनी मुस्लिम गरीब लड़कियों की शादी करा दी, बताओ। मैडम अंदर खाते में जो 2 पार्ट में मुस्लिम बटा हुआ है ना, वो केवल इसलिए बटा हुआ है कि सबको पता है कि वक्फ बोर्ड ने नाजायज किया हुआ है, नाजायज जमीनों पे कब्जा करा है। और जहां बोर्ड लगा दिया, आपके मकान में बोर्ड लगा देगा वक्फ बोर्ड, तो क्या जगह वक्फ बोर्ड की हो जाएगी? बताओ आप, हाँ या ना में तो बताओ। वक्फ बोर्ड जहाँ पे भी दावा कर देता है वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाती है। कहीं से मेरे पे दावा कर दिया तो मैं किसका हो जाऊंगा? नहीं, कब्जा कर लेती है पूरी तरीके से। दावा तो हर जगह कर देते हैं, वक्फ बोर्ड वाले दावा तो कई जगह कर देते हैं, लेकिन पूरी योगी जी के घर में दावा कराओ ना। बोल तो रहा हूँ, योगी जी के घर में दावा करा दो, मोदी जी के घर में दावा करा दो। क्या तो सही रहे है कि उन पे कागज तो है नहीं। जो वक्फ बोर्ड की जमीनों के लिए बोल रहे हैं ना कि ये दावा हमारा है, उनको मोदी जी के घर तक और योगी जी के घर तक तो जाने नहीं दे रहे, उन पे खुद के कागज पूरे नहीं हो रहे। मैडम ये बेकार की बातें हैं। हिंदुस्तान में करीब 25 से 30 लाख तो शौचालय है। कितने शौचालय हैं? 25 से 30 लाख। और वहाँ पर रोज मलमूत्र गिरता है, मगर ये कह रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की जगह है। मैडम गिरना चाहिए मलमूत्र वहाँ? हाँ बोल रहे हो आप? हम हाँ क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि गिरना चाहिए? नहीं गिरना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं गिरना चाहिए। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे कि देश में संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अगर आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की जहां हाथ रखेगी वहां उनकी जगह बन जाएगी, तो एक बार योगी जी के मकान पे भेज दो वक्फ बोर्ड के मौलाना को और बोलो इनके मकान पे हाथ रख के बोल दे। ये अडानी अंबानी जी तो बिजनेसमैन है, ये तो सीधे आदमी मैडम, ये काम धंधे में बिलीव करते हैं। मगर मोदी और योगी जी के घर पर एक बार वक्फ बोर्ड वालों को बोलो कि यहाँ पर भी दावा ठोक दो कि ये दोनों का घर जो है ये हमारा है। दूसरा शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं मैडम, वो मुश्किल है। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है, कल परसों वो रोजे इफ्तियार पार्टी में गई थी। ठीक है, देखिए शाहनवाज नकवी है, शाहनवाज हुसैन है, ये बीजेपी के हमारे नेता भी हैं और ये अच्छे मुसलमान हैं जो भाईचारे की बात करते हैं, सेकुलर मुस्लिम हैं। और ये राम मंदिर भी गए हैं, ये अयोध्या में भी खुश हुए थे और ये हमारे धर्म की इज्जत करते हैं। ये सलमान खान की तरह मुस्लिम है, सेकुलर, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी मानते हैं और कलाम साहब की सोच पर चल रहे हैं। मगर जिस तरीके से देश में स्थिति है उस तरीके से देश में माहौल शांतिपूर्वक बनाए रखो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लो और आगे बढ़ो। देश संविधान से चलेगा, देश आने वाला प्रधानमंत्री योगी है, देश योगी जी के रास्ते पे चलेगा, मोदी जी के रास्ते में चलेगा। और मैं एक बात को यहीं ख़त्म करूँगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन जो है वो होकर रहेगा। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय बोलेंगे, हम बाबा साहब अम्बेडकर को जिंदाबाद बोलेंगे और हम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे, हैं और रहेंगे। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, रो कहा रहे हैं मैडम, ये लोग जहाँ दावा करते हैं ये जगह इनकी हो जाती है। शीश महल में भी दावा करवा दो, वक्फ बोर्ड को बोलो कि केजरीवाल का शीश महल भी ले लो आप लोग। अब तो केजरीवाल के हाथ में थोड़ी ना है, अब तो सरकार के उसमें आ गया है। तो मैडम वक्फ बोर्ड जहाँ सरकार तो कह रही है म्यूजियम बनाएंगे, कई लोग म्यूजियम बना दो मैडम, बना दो, मैं तो कह रहा हूँ। और एक बार जाके मैडम मैं एक बात बोलना चाहता हूँ,
सोफिया अंसारी के घर में भी वक्फ बोर्ड दावा ठोक दे और उसके घर को भी ले ले। मैडम बहुत दुखी हैं हम लोग सोफिया अंसारी से। वक्फ बोर्ड वालों, सोफिया अंसारी पे भी तुम लोग जो है दावा ठोक दो। सर आप लोग इकट्ठा हुए हैं काफ़ी तादाद में, आप लोग कहाँ से आए, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं दिल्ली से हूँ और हम जमीयत उलमा हिंद के जो है कारकुन हैं और हम दिल्ली से ही हैं मैम। सही है आप लोगों की मांग क्या है कि इसके खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो संशोधन करने की बात कर रही है, आपका क्या कहना है इस पर? नहीं मैम, बेहतर यही है, आप सब अच्छे से जानते हो कि जिस तरीके से भारत सरकार ने अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए वक्फ बोर्ड को लेके या और भी हमारे जो तंजीमी जिस तरीके से काम चल रहे हैं उस चीज़ को रोकने के लेके गवर्नमेंट अपनी नाकामी छुपाने के लिए काम कर रही है। कहने का मतलब है नाकामी छुपाने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है ये वो आप लेके आ रही है? जी हाँ, ये कुरान का फैसला है, ये अल्लाह की जो है वक्फ ज़मीनें हैं, ये हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमारी जो बुज़ुर्गों ने जो प्रॉपर्टियाँ हमें दी है, चाहे मदरसों की शक्ल में हो या मस्जिद की शक्ल में हो, चाहे खानकाएँ हों या मदारिस हों या कब्रिस्तान हो, ये हमारे बुज़ुर्गों ने हम सब की कौम के लिए दी हुई हैं। और ये जो है इस तरीके से हमारे जो है शरीयत के अंदर जी बद्दो ये कह देंगे ना जी ये बोल गए ये कुछ का कुछ दिखा देते हैं। बस रहने दो। ना कोई ना बड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।